नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सुबोध कुमार। अगला प्रश्न है, डैश के उपराष्ट्रपति असीमी गोइता ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। इसका सही जवाब है माली। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। बताइए इन सेंटरों का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला प्रश्न है, बायोहब फैसिलिटी किसकी पहल है? इसका सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, ईगल एक्ट का मकसद क्या है? इसका सही जवाब है चीन द्वारा पेश की गई नीतिगत चुनौतियों को काउंटर करना। अगला प्रश्न है, वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ONV अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है वेरामुथु। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत में कोरोना के पहले मरीज कौन है जिन्हें म्यूटेंट कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई है? अनुप्रिया पाटिल, मोहब्बत सिंह, शोएब अंसारी या फिर कौशिक नारायणन? इसका सही जवाब ऑप्शन बी मोहब्बत सिंह। कोरोना के खिलाफ भारत में भी एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग का इस्तेमाल शुरू हो गया है। हरियाणा के 84 साल के मोहब्बत सिंह पहले मरीज हैं जिन्हें यह दवा दी गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब कोरोना हुआ था तब उन्हें भी यह दवा दी गई थी। एंटीबॉडी कॉकटेल दरअसल 2 दवाओं का मिश्रण है। ये 2 दवाएं हैं कासिरिविमाब और एमदेविमाब। भारत में फार्मा कंपनी राश और सिप्ला ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च किया है। यह दवा अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को 70% तक कम करने में सहायक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी मोहब्बत सिंह। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एस्परगाइलोसिस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो एस्परगिलस नामक फंगस से होता है। यह संक्रमण इन दिनों कोविड-19 के रोगियों में भी देखने को मिल रहा है। एस्परगिलस कमरे के अंदर और बाहर भी रहता है या फिर यह एक प्रकार का खतरनाक संक्रमण है जो एस्परगिलस नामक जीवाणु से होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यह एक प्रकार का खतरनाक संक्रमण है जो एस्परगिलस नामक जीवाणु से होता है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के बाद अब कोविड-19 के कुछ मरीजों एवं इससे रिकवर हुए कुछ लोगों में एस्परगिलोसिस फंगल इन्फेक्शन देखने को मिला है। एस्परगिलोसिस फंगल इन्फेक्शन एस्परगिलस नामक फंगस से होता है। एस्परगिलस कमरे के अंदर और बाहर भी रहता है। इससे एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण और अन्य रोगों में संक्रमण हो सकता है। जानकारों के मुताबिक देश में बढ़ रहे फंगल संक्रमण का कारण कोविड रोगियों के इलाज के लिए स्टेरॉइड के उपयोग एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति को हाइड्रेट करने के लिए रोगाणु विहीन पानी का उपयोग न करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, यह एक प्रकार का खतरनाक संक्रमण है जो एस्परगिलस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। तीसरा, इसकी कमान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देश के बड़े राजनीतिक दलों द्वारा लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। इस विरोध का मुख्य कारण है वहां हो रहे नियमों कानूनों में कुछ बदलाव। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 का ड्राफ्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट यानी PASA एवं पंचायत नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट आदि विवादास्पद प्रस्तावित कानून नियम हैं जिनको लेकर वहां विवाद हो रहा है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 का ड्राफ्ट,
प्रशासक को नगर नियोजन या किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए वहां के निवासियों को उनकी संपत्ति से हटाने या स्थानांतरित करने की शक्ति देता है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट जनवरी 2021 में पेश किया गया था, जिसके तहत एक व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। पंचायत नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट के अनुसार पंचायत चुनाव में उन लोगों के लड़ने पर पाबंदी की बात कही गई है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन के मसौदे के तहत गोमांस पर प्रतिबंध एवं केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री वहां हो रहे विवाद के अन्य कारण है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। इसकी कमान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन गुर्जर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चरवाहों की एक खानाबदोश जनजाति है। दूसरा, यह जनजाति हिमालय क्षेत्र में रहती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वन गुर्जर जनजाति के परिवारों की उपेक्षा करने के लिए फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इन जनजातियों को जानवरों से भी बदतर स्थितियों में रहने के लिए मजबूर करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। अदालत ने सरकार को उन्हें आवास, भोजन, पानी, दवाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इन खानाबदोश परिवारों की दुर्दशा को दूर करने के लिए एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। वन गुर्जर चरवाहों की एक खानाबदोश जनजाति है। ये जनजातियां हिमालय क्षेत्र के राज्य मसलन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में रहती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी कानपुर? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। यह अध्ययन सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स नामक पत्रिका में छपा है। यह स्मार्ट विंडो सामग्री इमारतों से गुजरने वाले प्रकाश एवं ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित कर इमारतों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल करने में मदद करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, ACCR पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आज केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ACCR यानी आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। ACCR पोर्टल आयुष मंत्रालय की पहल है। ACCR पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम जनता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां विभिन्न सुविधाएं मौजूद हैं। इस पोर्टल का मकसद आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त क्लिनिकल परिणामों के बारे में सूचना को बड़े पैमाने पर जमा करना है। पोर्टल से न सिर्फ सूचना मिलेगी बल्कि विश्लेषण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हालिया लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वालों के मामले में डैश सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, दूसरी। हाल ही में प्रसिद्ध पत्रिका लैंसेट में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वालों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में थी। 1990 के बाद इस आयु वर्ग के पुरुषों में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। पहली सबसे बड़ी जनसंख्या चीन में थी। दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या 2019 में 1.1 बिलियन थी, जिसमें तंबाकू से 7.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, दूसरी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य की पहल है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केरल।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि जुलाई तक स्मार्ट किचन स्कीम के दिशा निर्देश तैयार हो जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के घरेलू काम को कम करना है। योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर को सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है? असम, मेघालय, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब ऑप्शन ए असम। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। वह इन जिलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे और जिले से संबंधित मुद्दों को हल करेंगे। गार्जियन मिनिस्टर महीने में एक बार जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे। अनिवार्य यात्राओं के अलावा वे आपात स्थितियों के दौरान भी जिले का दौरा करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए असम। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे सेहत ओपीडी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जनजातीय महिलाओं को मेडिकल सेवाएं प्रदान करना, सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना, दिव्यांग जनों को उनके घर पर वैक्सीन का टीका लगवाना या फिर प्रवासी मजदूरों को मेडिकल सेवाएं प्रदान करना? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। सेहत का पूरा नाम सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन है। इसका मकसद सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। आपको बता दें कि इसका ट्रायल पिछले अगस्त में ही शुरू हो गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। अंतिम प्रश्न है, यूरोपा लीग टाइटल का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, विला रियल, रियल मैड्रिड या फिर सेविला? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, विला रियल। विला रियल ने रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। स्पेन के क्लब विला रियल ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार कोई बड़ी ट्रॉफी जीती। विला रियल के कोच उनाई इमेरी का यह चौथा यूरोपा लीग खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2014 से 2016 तक सेविला का कोच रहते हुए यह खिताब जीता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, विला रियल। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 31 मई या फिर 2 जून? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।